तो 38 है, अब 38 लिखा है, उठाइए। मेरे सारे हिंदुओं, ये बात जान लीजिए अब सब, नहीं तो 40 सालों का जो जुल्म अपने पर हो रहा है ये कभी खत्म नहीं होगा। कौन है आपका दूसरा आधार कार्ड है आपका? निकलिए बाहर, निकलिए, वोट डालिए। और एज पर लॉ कैंडिडेट हैज अ राइट टू चेक द आइडेंटिटी कार्ड, और उसमें ज्यादा अपने लोग नहीं निकले हैं। निकलिए बाहर, निकलिए। आज चौथे चरण के मतदान जारी हैं और जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं उनको देखने के बाद आप स्वयं कहेंगे कि हमारे चुनाव आयोग ने, जिनको केंचुआ कहा जाता है, उन्होंने एक तरीके से कसम खा रखी है कि हाँ भाजपाइयों, गुंडागर्दी करनी हो तो गुंडागर्दी करो, पुलिस प्रशासन को गाली दो, विपक्ष वालों को भगाओ, अत्याचार करो, ताकत का प्रयोग करो, और जो अधिकार रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में लिखे हुए हैं उनको अपने अनुसार ही तोड़ो मरोड़ो, कोई बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। लग तो ऐसा ही रहा है। हैदराबाद से माधवी लता जी भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं। चुनाव प्रचार करते समय तो मुसलमानों के आगे हाथ जोड़ रही थी कि बदलाव करो, तुम्हारे लिए जी जान लगा देंगे, मेहनत करेंगे, इस दलदल से तुम्हें निकालेंगे। देखी थी ना, हमने तस्वीरें दिखाई थी ना। और आज वोट करने के लिए जो बुर्का पहनी हुई मुस्लिम महिलाएं जा रही हैं, उनसे उनके आधार कार्ड चेक करिए, वोटर आईडी चेक करिए। अच्छा 38 साल की उम्र है, हे बाबा रे, 38 साल के तो तुम लग ही नहीं रहे। अच्छा ये आपका आधार कार्ड है, शक्ल तो नहीं मिल रही, कितने साल के हो आप, ये किसका दूसरा आधार कार्ड दिखाओ। ये बदतमीजी की जा रही है और बुर्का उतरवा कर शक्ल चेक करिए, मिलान कर रही है वोटर आईडी का आधार कार्ड का कि ये वही महिला है या नहीं है। तस्वीरें देख लीजिए, फिर कानून बताता हूँ। ये तो 38 है, अब 38 लिखा है, उठाइए। कौन है आपका दूसरा आधार कार्ड है आपका? ये चला पहले बनाई से कितने साल पहले बना फिल्म? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट आरपीए 1951 ये कहता है कि भाई साहब, कोई भी उम्मीदवार और कोई भी पुलिस प्रशासन का कर्मचारी वोटर्स की वोटर आईडी चेक नहीं कर सकता, उनकी डिटेल्स, उनकी आइडेंटिटी चेक नहीं कर सकता। ये किसका काम है? ये काम है चुनाव आयोग का अधिकारी जो बूथ के ऊपर मौजूद है उसका। इन्होंने, इन मोहतरमा ने, जब मीडिया वालों ने पूछना चाहा तो कहा कि ये मेरा हक है एज उम्मीदवार, मैं चेक कर सकती हूँ। मैंने उनसे पोलाइटली पूछा था। कानून का हनन स्वयं कर रही हैं और दावा कर रही हैं। जिस तरह से भाजपाई नफरत फैलाते हैं और नफरत फैलाने वाले इनका एजेंडा एक्सपोज हो जाता है, उसके बाद भी कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, हम ही ठीक है। सबको पता है ये झूठ बोल रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं और गलत काम कर रहे हैं, और उसके बाद भी उसी पर टिके रहते हैं। और आज भी ऐसे ही चुनाव आयोग को यूं ठेंगा दिखाते हुए, पुलिस प्रशासन को हाय हाय टाटा बाय बाय करते हुए कहा कि मेरा हक है जो उम्मीदवार, मैं चेक कर सकती हूँ वोटर आईडी, आधार कार्ड, इसलिए मैंने चेक किया और मिलान किया। वीडियो। भैया मैं कैंडिडेट हूँ और एज पर लॉ कैंडिडेट हैज अ राइट टू चेक द आइडेंटिटी कार्ड विथ द फेस, विदाउट द फेस मास्क। क्या यही अधिकार विपक्ष के किसी उम्मीदवार को है? क्या यही अधिकार इंडिया गठबंधन का कोई नेता चुनाव बूथ पर जाकर करता तो ऐसी तस्वीरें सामने आती तो इस देश का गोदी मीडिया भाजपा IT सेल यूं ही चुप बैठा होता? भाई साहब, आपकी स्क्रीन पर तस्वीरें देख लीजिए। जब वीडियो वायरल हुआ तो अब जाकर वहाँ के तेलंगाना के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की तरफ से मैसेज आया कि इनकी तरफ FIR दर्ज कर ली गई है विभिन्न धाराओं में। क्यों? क्योंकि ये जो बोल रही थी वो झूठ थी और जो कर रही थी वो गैर कानूनी था। ये दिखाता है कि भाजपाइयों को इस देश के चुनाव आयोग ने किस तरह से खुली छूट और माहौल दिया है कि कुछ भी करता रहो। अब इनके खिलाफ एक्शन लेगा कलेक्टर, हिम्मत है कलेक्टर की। भाई साहब, पुलिस वालों को गाली गलौज दी जा रही है, देख लेने की चेतावनी भाजपाइयों की द्वारा दी जा रही है, तो ये कलेक्टर साहब क्या बिगाड़ पाएंगे इनका? सरकार तो जब तक भाजपाइयों की रहेगी कुछ इनका कोई बिगाड़ नहीं सकता। कितनी नफरत इसी हैदराबाद में फैलाएगी इन्हीं माधवी लता जी के द्वारा ऐसे तीर के निशान से मस्जिद की तरफ इशारा करते हुए, और फिर मना कर दिया नहीं मैंने ऐसा नहीं किया। इसके बाद और भी स्टार प्रचारक बुलाए गए,
अमरावती से जो सांसद है नवनीत राणा जी, क्या क्या कह रही थी, आपने उनकी स्पीच सुनी होगी, मैंने दिखाई थी कई वीडियो उनकी। मस्जिद की तरफ भी इशारा कर रही थी, हिंदू राष्ट्र का पोस्टर दिखा रही थी, छोटे वाले को 15 सेकंड के लिए पुलिस हटाने को बोल रही थी, पाकिस्तान चले जाओ जिसको जय श्री राम नहीं कहना है। चुनाव आयोग ने कुछ लिया इनके ऊपर एक्शन? नहीं लिया। इसी के कारण आज इतने हद तक भाजपाई जा रहे हैं कि बूथ के ऊपर चेकिंग बैठा रहे हैं। मर गया चुनाव आयोग, श्रद्धांजलि अर्पित कर दो। जो तीनों लोग बैठाए गए हैं ना चुनाव आयोग के दफ्तर में, किसी को आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त बनाकर, किसी को सहयोगी बनाकर, तस्वीरें वास्तव में भयावह करने वाली है। जोर लगा रखा है पूरी मशीनरी ने कि किसी तरीके से तो मोदी सरकार आए। वोटिंग डिले कराई जा रही है, पुलिस वालों को धमकाया जा रहा है, पर्ची बांट रहे हैं, वहाँ पर भाजपा की पर्ची दिखाई जा रही है। और ऐसी ही तस्वीरें, एक और तस्वीर भाजपा सांसद की आ रही है तेलंगाना के निजामाबाद से अरविंद जी, जिनका काफ़ी बड़ी संख्या वीडियो वायरल हुआ था कुछ दिन पहले, ठसक से कह रहे थे कि 400 सीट किस लिए चाहिए, संविधान में मूलभूत ढांचा हो गया, और भी कई चीज़ें होंगी, उनमें बदलाव करने की आवश्यकता है, करेंगे वो चीज़ें। ये व्यक्ति इन्हीं की तरह, माधवी लता की तरह, पोलिंग बूथ के ऊपर अधिकारियों को धमका रहा है, बुर्का पहनी मुस्लिम महिलाओं के तरफ आपत्तिजनक बातें कर रहा है, उनको डराने धमकाने की कोशिश कर रहा है। वीडियो आपके सामने। ఓటేయడానికి ఎవరు వచ్చిండ్రు? ఎట్లా తెలుస్తుంది మీకు? ఎట్లా తెలుస్తుంది మీకు? మీరు ఉల్టా నాకు చెప్తున్నారు ఏంటండి? మీ పేరేందండి? మరి ఏమి డ్యూటీ చేస్తున్నారా, టైం పాస్ చేస్తున్నారా? మరి అలా కాదండి, మీరు ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్, వాళ్ళు ప్రాబ్లం చెప్తున్నారు, ఓటేసారా? और ये भाजपा ही हमेशा कहते हैं ना कि हमारे मन में तो मुसलमानों के प्रति कोई नफरत नहीं है। मोदी जी भी कहते हैं हम तो सबको बराबर लेकर चलते हैं। इनके डीएनए में मुसलमानों के प्रति नफरत है। ये माधवी लता जी ने आज सिद्ध कर दिया। वोट मांगने जा रही थी तो हाथ जोड़ रही थी, पैर पकड़ रही थी, गिड़गिड़ा रही थी मुसलमानों की कि बदलाव कीजिए, ओवैसी साहब को हटाइए, अपने लिए समर्थन मांग रही थी। और आज जब सुबह 9 बजे तक पता चला कि 9% वोटिंग हुई है, किसी ने बता दिया होगा, तो क्या कह रही है कि 40 साल का अत्याचार ख़त्म करना है। हमारे लोग तो वोटिंग करने आए ही नहीं है, उनके लोग ही आए हैं, इसलिए निकलो बाहर, वोट करनी है। हमारे लोग जो भी इनकी कॉन्स्टिट्यूशन में वोटिंग करने जा रहे हैं, उनको हमारे और तुम्हारे नाम से संबोधित कर रही है, यानी कि मुसलमान और किसी के और हिंदू इनके। क्या हिंदुओं की इन्होंने रजिस्ट्री करवा ली है कि सारे के सारे हिंदू बीजेपी के ही हैं? शर्म आनी चाहिए। एक प्रत्याशी को इस तरह की लफ्जावणी से बचना चाहिए। जहर घोल रहे हैं जिस दिन वोटिंग चल रही है उसके दिन में। अब तो समझ जाइए मेरे देश की जनता, इनकी इस भाषण को सुनिए। मेरे सारे हिंदुओं, ये बात जान लीजिए, अब की बार घर से निकलना ही पड़ेगा और हमको किसी भी हालत लड़के अपना वोट डालना ही पड़ेगा। नहीं तो 40 सालों का जो जुल्म अपने पर हो रहा है, ये कभी खत्म नहीं होगा। ये कोई भी चाल करने दीजिए, इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं सुबह से हर बूथ फिर रही हूँ, हर जगह आपको न्याय दिला कर ही रहूंगी। निकलिए, बाहर निकलिए, वोट डालिए, ये हमारा हक है, वोट डालना ही पड़ेगा। और सिर्फ अभी तक 9% ही बाहर निकले हुए लोग, और उसमें ज्यादा अपने लोग नहीं निकले हैं। निकलिए, बाहर निकलिए, न्याय दिलाइए खुद को और हमको भी और इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को भी। ये खेल खुल्लम खुल्ला पूरे देश में चल रहा है। मजहब की नफरत जब ऊपर वाले कर रहे हैं तो इनके छोटे ये प्रत्याशी कैसे रह जाएंगे। अथाह पैसा बहाया जा रहा है, नफरत और जुल्म की नदियां बह रही हैं, बस किसी तरीके से कुर्सी बच जाए। देश की जनता विपक्ष के मूड में चुनाव लड़ रही है। विपक्ष जितना जोर नहीं लगा रहा, उससे ज़्यादा इस देश की जनता जोर लगा रही है। 4 चरणों में स्पष्ट हो चुका है। क्या कर लोगे जब जनता ही तुम्हें थ्रोन से, सिंहासन से उतारने का आमदा बना चुकी है? तो कितना ही नफरत फैला लो, कितने दिन तक आओगे ना धरातल के ऊपर। आज भी राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया, प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी ट्वीट किया कि वोट डालने के लिए जाओ। मोदी जी के ट्वीट में महंगाई और रोजगार जैसा एक भी शब्द नहीं था। राहुल गांधी की ट्वीट में ये सारे शब्द शुमार थे कि हम आएंगे तो महिलाओं और बेरोजगारों को न्याय देंगे, योग्यता के अनुसार नौकरी देंगे, 8,500 रुपये महीना का देंगे, बेरोजगारों को भी यही सुविधा दी जाएगी। मतदान हो रहे हैं, आज भी ये जनता को बेवकूफ़ समझ रहे हैं कि नफरत की आंधी में झोंककर, झूठे जुमले दिखाकर फिर से तुम जीत जाओगे। देखना होगा, रिजल्ट तो चमत्कारी होंगे। इससे यह भी पता चलेगा
कि देश की जनता ने जो सोचा था और जिस तरीके से मतदान किया था उसके अनुरूप निर्णय आ पाते हैं या नहीं आ पाते। देश की जनता सड़कों पर आएगी या फिर अभी पट्टी खोलने में 10-20 साल और लगेंगे। सच्चाई तो डेफिनेटली सामने आएगी ही। नमस्कार।